मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें। मशहूर होने की ख्वाहिश नहीं है हमें। आप हमें पहचानते रहें, बस इतना ही काफ़ी है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज अपने उस लॉ के जर्नी में टुडे अगेन वी हैव कम बैक एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज विल। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ग्राफ। जी हाँ माय फ्रेंड्स, विल अपने आप में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। जैसा हम सब जानते हैं कि आज की इस सिचुएशन में जहाँ किसी को एक पल का भी पता नहीं है कि व्हाट नेक्स्ट गोइंग टू हैपन इन आवर लाइफ, सो एवरीबडी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट ज़िंदगी में जो भी आपके करीब के लोग हैं, वो सारे ऐसे लोग जिनकी जिम्मेदारी आप पे है या आप जिनके लिए कुछ करना चाहते हैं आज भी और शायद फ्यूचर में भी, यू ऑलवेज वांट देम टू रिमेन एंड टू लिव अ गुड लाइफ फॉर देम। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स, एक ऐसी चीज़ जो, और हमारे जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे जितने भी और सेल डीड हो गई और जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबसे थोड़ी सी अलग है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं विल की। हिंदी में इसे वसीयत कहते हैं। अब हम बात करेंगे विल ज़रूरी क्यों है। जैसा मैंने आपसे कहा कि विल इसलिए ज़रूरी है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाद जो हमारे परिजन हैं, जो हमारे लोग रहें, जो जिनको हम चाहते हैं, जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, वो हमारे पैसों का, हमारे वेल्थ का इस्तेमाल कर सकें ताकि उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे और हम जहाँ भी रहें हमें वो, आई मीन इवन इफ वी आर इन हेवन और वेयर एवर वी आर इन हेवनली अबोर्ड, हमें वो चीज़ें कभी दुखी ना कर सकें। इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमारे यहाँ विल की बात होती है। अगर मैं बात करूँ तो विल की जो स्टार्ट है वो हमारे यहाँ वैसे तो बहुत पहले से है, लेकिन अगर लीगली बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट है, जिसका सेक्शन 63 है, दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट द विल। मुस्लिम्स में विल का एक अलग प्रोविज़न है, क्रिश्चियंस में भी एक अलग प्रोविज़न है, बट अभी फ़िलहाल मैं आपसे ज़्यादातर हिंदू विल की बात करूँगा। मुस्लिम्स के विल में कुछ डिफरेंसेस हैं जो हिंदूज़ में नहीं हैं। हिंदूज़ के विल के लिए बेसिकली आपको कुछ बातें चाहिए होती हैं। सबसे पहली बात हमारे यहाँ आती है हु कैन मेक अ विल। जी हाँ माय फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, 1872 की। बेसिकली विल वो हर आदमी कर सकता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार हो। मतलब ये कि ऐसा वो हर व्यक्ति, एवरी पर्सन हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, who is in good health, can make a will for future, whereas he can dispose of his property in the way he likes. नॉर्मली जो विल है, इसको करने वाला आदमी किसी भी प्रेशर में ना करे, किसी भी कोरिजन में ना करे, किसी के दबाव में ना करे, अपनी स्वेच्छा से करे। जी हाँ माय फ्रेंड्स, विल की ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है। अब रही बात कि जो हम ये विल कर रहे हैं, उस विल में क्या क्या बातें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारा विल एक पावरफुल विल हो सके। माय डियर फ्रेंड्स, जब हम विल की बात करते हैं, हमारा बेसिक पर्पस ये होता है कि जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ वगैरह बाद में रह जाएं, कुछ भी हो जाए, उनको भी चुका दिया जाए। साथ में हमारे जो भी परिजन हैं, वो सब उस विल की वजह से, जिनको हम पैसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, उन सबको उस विल की वजह से बेसिकली एक उसका फ़ायदा मिले। मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे इंडियन लॉ के हिसाब से, इंडियन सेक्शन एक्ट के हिसाब से, जो विल होता है ये जब चाहे रिवोक हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत लोग ये सोचते हैं कि एक बार विल बना दिया तो हमने प्रॉपर्टी किसी बंदे के नाम पे कर दी या किसी के नाम पे कर दी प्रॉपर्टी, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो। जी नहीं माय फ्रेंड्स, ये जो प्रॉपर्टी आप किसी के नाम पे करते हैं, ये तब होती है और तब उसको मिलती है जब आप इस दुनिया में नहीं होते। इन केस आपके मरने के बाद ही वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का मालिक हो सकता है। उसके पहले इन योर लाइफ टाइम nobody can disown you of the property even if you have made the will. अब हम बात करेंगे इसको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स की, बिल कैसे बनाएं। बेसिकली जब भी बिल बनाएं, सबसे पहले आप बहुत शांत दिमाग से सोच लें, अपनी प्रॉपर्टीज़ का
एक लेखा जोखा रख लें जो आपके पास प्रेजेंटली आपके ओनरशिप में है। इसमें खास बात एक ये है कि जो आदमी विल बना रहा है वो, जैसा मैंने आपसे कहा, साउंड माइंड का हो, पर साथ में सिर्फ वही प्रॉपर्टी वो दे सकता है या विल कर सकता है जो प्रॉपर्टी उसने स्वयं कमाई हो। आई मीन ही शुड हैव बीन द मेन अर्नर ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज दैट ही हैज ओन्ड। वो सिर्फ ऐसा ना हो कि कुछ सिर्फ उसको अपने विरासत में मिला हो उन सबको वो करता रहे। नॉर्मली विरासत में भी मिली प्रॉपर्टी को वो कर सकता है, बट ओनली टू द एक्सटेंट ही इज द मालिक ऑफ दैट। वैसे लीगल तौर पे अगर आप कहें तो जो प्रॉपर्टीज उसने खुद बनाई हैं सिर्फ वो उन प्रॉपर्टीज की बात कर सकता है। हमारे यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, जब हम विल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि विल बनाते वक्त हमें दो विटनेस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वो दो विटनेस नॉर्मली अगर आप कहें तो कोई भी हो सकता है, ऐसा कोई भी दो इंडिपेंडेंट विटनेस जो कल को आपके न रहने पे आपकी जो कही हुई बात है या जो आपकी इच्छा है उसके बारे में वो आके उसको एक टेस्टिफाई कर सके अगर ज़रूरत हो तो। उसके अलावा एक एग्जीक्यूटर की भी ज़रूरत पड़ती है, जो व्यक्ति जिसको आप विल देंगे बनाने के बाद वो आपकी डेथ के बाद उस विल को खोलेगा और आपकी जो इच्छा है, जो आपकी विश है, उसके हिसाब से लोगों को वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बताएगा कि आपने किसको क्या प्रॉपर्टीज़ दी हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली है, क्योंकि विल एक ऑर्डरी डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसको बहुत लोग बिना किसी वकील से मिले हुए, बिना किसी लीगल एक्सपर्ट से बात करे हुए कुछ ऐसी बातें लिख देते हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस लिख देते हैं जो अपने आप में कभी कभी ठीक नहीं होती और कभी कभी हमारी उससे विल नल एंड वॉइड भी हो जाती है। तो इसलिए जब भी आप कोई विल बनाएं किसी एक वकील से, किसी एक लीगल एक्सपर्ट से सलाह मशवरा कर लें। हालांकि लीगली ये ज़रूरी नहीं है। बिल बनाने के लिए जैसा कहा जाता है, यू कैन जस्ट यूज़ अ पेन एंड पेपर और उसके हिसाब से जो भी आप जो भी आपके पास एसेट्स हैं उनको आप एक जगह नोट कर लें। उसके बाद अपनी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका एक लेखा जोखा बनाएं। साथ साथ आपने जिन जिन लोगों को प्रॉपर्टी देनी है, अगर आपके वो बहुत नियर डियर वंस हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपने जिस रेशियो में देना है उसका एक कच्चा खाका, एक रफ फिगर आप तैयार करें, ताकि जब आप विल लिख रहे हों या विल बना रहे हों तो बाद में कोई कन्फ्यूज़न उस टाइम आपके दिमाग में ना रहे। साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंडेटरी नहीं है, बट आई कैन टेल यू विद द एक्सपीरियंस दैट व्हेन एवर यू आर मेकिंग एनी विल, इट इज़ बेटर दैट यू मेक दैट विल इन योर ओन हैंड राइटिंग। क्योंकि बाद में सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि जिनको आपने अपने विल में हिस्सेदार नहीं बनाया है, ऐसे लोग नॉर्मली आपके विल को डिस्प्यूट करते हैं। उस केस में अगर आपने कोई विल अपने हैंड राइटिंग में लिखी है, क्लियर कट डिमार्केट किया है, तो ज़्यादातर उसको डिस्प्यूट को होने का कारण नहीं बनता है। अब हम आते हैं विल की क्या लैंग्वेज होगी, विल कैसे बनाई जाएगी। नॉर्मली जब आप विल बनाते हैं सबसे पहले आप अपनी एज लिखते, अपना नाम लिखते हैं, अपनी एज लिखते हैं, सन ऑफ लिखते हैं, रेजिडेंट ऑफ लिखते हैं, ताकि आपकी जो पहचान है, आपकी जो आइडेंटिटी है, साथ साथ अगर हो सके तो कोई अपना एक लीगल डॉक्यूमेंट लगाइए, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जिनसे आप ये प्रूफ करिए कि विल बनाने वाला आदमी कौन है। इट हैज़ टू बी मेड क्लियर दैट you are making the will, you are the person. There you have to make sure, you have to tell that you are the son of falana falana, your age is this, and now you are making this will in your full without any pressure, without any coercion, and we are making this will in a full hearty state and mind. Basically कई बार लोग विल बनाने वाले को जब बाद में कोई डिस्प्यूट आता है तो ये कहते हैं कि जब उसने विल बनाई ही वॉज नॉट सेन, ही वॉज इनसेन। ये बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं। साथ में लोग ये कहते हैं जो विल डिस्प्यूट करते हैं कि भाई उसने विल जो बनाई थी वो किसी के प्रेशर में बनाई थी। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस बात को भी अपने विल में लिखें दैट यू आर मेकिंग दिस विल totally on your own wish, without any force, without any coercion, without any pressure from anybody, and you are in a healthy state as far as your healthy state is concerned, and you are in a good state of mind as well whenever you are making a will. इसके साथ साथ आप जिनके बारे में विल बना रहे हैं, जिनके लिए विल बना रहे हैं, जिनको आप शेयर दे रहे हैं, उनमें हर एक आदमी का नाम, अपने साथ के रिलेशन, उनकी एज, साथ साथ आप उनको क्या देना चाहते हैं उसको भी आप क्लियर कट लिख दें, तो कल को कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें पता होती हैं,
कुछ प्रॉपर्टी जब आपने विल बनाई है उसके बाद भी आपने कोई पैसा समझ लीजिए अर्जित किया या कमाया, ऐसे सिचुएशन में आप एक क्लॉज और डाल सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी दैट आई हैव मेंशन्ड इन द विल, एनी प्रॉपर्टी विच हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन दिस विल may go to this following person or may go to this any of the two persons or may be divided equally among the will holders. जो विल बनाता है उसे टेस्टेटर कहते हैं हमारी भाषा में। एक बंदा जो उसको एग्जीक्यूट कराता है आपके मरने के बाद उसको एग्जीक्यूटर कहते हैं। साथ में 2 विटनेस होते हैं। बेटर ये होगा कि आप जब आप विल बनाएं साइन करें, हो सके तो अपने अंगूठे का निशान भी लगाएं ताकि कल को विल के ऊपर कोई भी डिस्प्यूट ना आ सके। एक बात और बताऊंगा आपको, अगर आप चाहें तो जो व्यक्ति आपका विटनेस है उसके लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि आपने विल में किसको क्या दिया है। ही इज़ बेसिकली अटेस्टिंग एंड ही इज़ बेसिकली कन्फेसिंग और ही इज़ बेसिकली गिविंग एविडेंस दैट यू हैव साइन दिस विल इन हिज प्रेजेंस। सिर्फ उसका एक बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आपके साइन को वो ऑथेंटिकेट करता है बेसिकली। साथ साथ एक बात और बताऊं कि विल को आप जितनी बार भी चाहें बनाने के बाद उसको रिवोक कर सकते हैं। मतलब ये कि आपने आज कोई विल बनाई, 2 साल बाद आपको ऐसा लगा कि मेरे विल को बनाने में कुछ मुझसे गलतियां हुई हैं, मैंने जिनको अपना हिस्सा दिया है वो इसको डिज़र्व नहीं करते, या मुझे इस व्यक्ति को ज़्यादा देना चाहिए, इसको कम देना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में अनलाइक अदर एग्रीमेंट्स यू कैन सर्टेनली चेंज योर विल, यू कैन रिवोक योर विल, यू कैन मेक अ न्यू विल। लोग ये भी कहते हैं, बल्कि करना भी चाहिए, कि जब हम विल बनाते हैं यू शुड गो टू द कोर्ट, यू शुड गो टू द सब रजिस्ट्रार ऑफिस एंड गेट दैट विल रजिस्टर्ड सिंस इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एडिशनल कॉस्ट। 100, 200, 300 रुपये में आपकी विल वो रजिस्टर्ड हो जाती है। और उसके बाद अगर वो विल रजिस्टर्ड हो गई तो नॉर्मली उसकी ऑथेंटिसिटी पे कल को जब आप नहीं रहते तो उस पर कोई ज़्यादा आँच नहीं आती और आपकी जो इच्छा है उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है। साथ साथ फैमिली में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट, जो आपका पर्पज़ है विल बनाने का कि कल को हमारी फैमिली में हम जिनको दें उनमें आपस में कोई डिस्प्यूट ना रहे और उन सबको अपने अपने हिस्सों का पता रहे। साथ साथ अगर आप किसी फैमिली मेम्बर को अपने कुछ नहीं देना चाहते तो इट इज़ बेटर दैट यू मेंशन दैट आई डू नॉट विश टू गिव एनी पार्ट ऑफ माई प्रॉपर्टी टू दिस पर्सन। इससे वो व्यक्ति कल को आपके विल को गलत नहीं कह सकता, साथ में ये नहीं कह सकता कि इस व्यक्ति ने मुझे विल नहीं दिया या दिया। अल्टीमेटली आपकी लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए। साथ साथ विल के जितने पेज हों, अगर वो 4 पेज की विल है, 5 पेज की विल है, हर एक पेज पे आपके साइन होने चाहिए। बेटर होगा कि आप लास्ट में जो विटनेस के साइन कराएं उनके भी आईडी प्रूफ साथ साथ वहाँ पे अटैच कर दें और अपना भी एक आईडी प्रूफ साथ में अटैच कर दें। आजकल तो बल्कि कोर्ट्स में लोग ये भी कर रहे हैं कि बिल बनाने वाले का एक फ़ोटो भी उस पर लगा देते हैं, साथ साथ उस फोटो को भी उसके अंगूठे या उसके साइन के थ्रू आधा पेपर, आधा फोटो और आधा ब्लैंक पेपर पे स्टैम्प लगा देते हैं ताकि बिल के जो भी इंग्रेडिएंट्स हो उनको बाद में डिस्प्यूट ना किया जा सके। किसी भी बिल में अगर आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं बाद में तो एक कोडिसिल के माध्यम से आप उस कुछ एक नया एक उसमें आर्टिकल ऐड, कुछ भी अपना नया पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं और आप उसमें लिखेंगे कि हमने इस बिल जो हमने इस तारीख को बनाई थी हमने इसमें ये चीज़ें ऐड करी हैं या चीज़ें डिलीट करी हैं। अगर आप कोई बिल अपना बिल दोबारा बनाते हैं और आपने पहले वाली बिल रजिस्टर्ड कर रखी है तो बेटर ये होगा कि जब आप दोबारा बिल बनाएं तो उस टाइम पे आप क्लियरली मेंशन करें कि मैंने पहले ये बिल बनाई थी, इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए। साथ साथ अब ये मेरी नई विल आज से इफेक्ट में आएगी और दिस इज़ माई ट्रू एंड लास्ट विल। जब भी आप विल बनाते हैं ये एक लाइन दैट दिस इज़ माई लास्ट विल बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपसे कहा हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में जब भी आप विल बनाते हैं बेसिकली आपको उस विल को रिटन फॉर्म में देना होता है, जबकि मुस्लिम्स के लिए विल का रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है। मुस्लिम्स किसी विल को ओरली भी कर सकते हैं। जब हम यहाँ हिंदूज़ की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स तो हम हिंदू, जैन, सिख और अपने बुद्ध लोग जो होते हैं उन सब की हम बात करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा एसेट्स हैं उसको हम जितना क्लियरली डिफाइन करें, जितना क्लियरली हम उसके हिस्से को डिफाइन करें, बेटर ये होगा कि जब और किसी हिस्से का आप 2 बंटवारा कर रहे हैं तो आप उसमें परसेंटेज लिखें, ना कि उसके मॉनेटरी वैल्यू लिखें। क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू जो आज है बिल बनाते वक्त और जब आपकी बिल खुलेगी, मान लीजिए 20 साल आप और जिंदा रहे और उसके बाद वो बिल खुलने की नौबत आई तो शायद उसकी जो रियल वैल्यू है एसेट्स हैं वो चेंज हो सकती हैं।
इसलिए बेटर होगा कि आप उसका बंटवारा, अगर आप पूरा किसी को दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, बट अगर आप उसका कुछ हिस्सा देना चाहते हैं, इट इज़ बेटर दैट यू मेंशन अ सर्टेन परसेंटेज व्हाइल यू मेक दैट बिल। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा असेट जो आपने इंक्लूड नहीं किया, जैसे मैंने आपसे कहा, उसको आप क्लियरली लिख दीजिए कि जो इसके अलावा हमारा एसेट्स बचे हुए हैं वो इन लोगों में इस तरह विल डिवाइड होगा और इसका बंटवारा होगा। एक बात आपसे मैं और कहूँ, हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही जहाँ विल की हम बात कर रहे हैं, 2 सिचुएशन या 3 सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे कोई लोग ओरल विल बना सकते हैं या ओरल विल को भी मान्यता है। वो बेसिकली हमारे मिलिट्री और वॉर में गए हुए लोगों के लिए है। ऐसे वो लोग जो हमारे वॉर में जाते हैं, वो लोग अगर कभी किसी सिचुएशन में उनको ऐसा लगता है कि वो मरने वाले हैं, कोई गोली लग गई है, ऐसे सिचुएशन में वो अपना विल ओरली भी दे सकते हैं 2 लोगों के विटनेस के, जहाँ पे 2 लोगों के सामने वो अपनी बात बोलेंगे और उन्होंने जो बात बोली है वो एक एविडेंस के रूप में और एक प्रॉपर विल के रूप में उसको मान्यता दी जाएगी, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा, विल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि विल बनाने से हमारी अपनी प्रॉपर्टी पर अधिकार खत्म हो जाएगा, हम इसके ओनर नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है। विल कारगर तभी होती है व्हेन यू आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड। साथ साथ आपको ये समझना चाहिए कि आज के इस वर्ल्ड में जहाँ सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, इट इज़ बेटर टू अवॉइड एनी कॉन्फ्लिक्ट इन योर फैमिली लेटर ऑन। तो इन सब बातों के साथ साथ, और मैं आपको आगे और बताऊंगा कि विल की लीगल लैंग्वेज क्या होती है, वो अगले किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल ये विल के ऊपर जो मैंने आपको बताया, आपके काम के लिए काफ़ी चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर भी करिए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। किसी और वीडियो पे या इसी वीडियो के किसी और पार्ट को लेके हम दोबारा आपके पास आएंगे। थैंक यू वेरी मच।